लद्दाख की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सामने अपनी मांगों का एक विस्तृत चार्टर रखा है और इन मांगों को लेकर उनका रुख बिल्कुल साफ है। चुनी हुई विधानसभा, मुख्यमंत्री, वित्तीय अधिकार, पुलिस और होम अफेयर्स पर ज्यादा नियंत्रण, अपना पब्लिक सर्विस कमीशन और लद्दाख स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस। इसके साथ 24 सितंबर 2025 की हिंसा से जुड़े सभी मामलों को वापस लेने और पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक कॉम्पेंसेशन देने की मांग भी सामने रखी गई है। लेकिन इस कहानी में एक दूसरा पक्ष भी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और LAHDC लेह के पूर्व CEC एडवोकेट ताशी ग्याल्सन का ये कहना है कि MHA लद्दाख के मुद्दों को लेकर गंभीर है और बातचीत रुकी नहीं है। तो आखिर इस बैठक में ऐसा क्या हुआ? LAB और KDA की मांगे आखिर हैं क्या? ताशी ग्याल्सन ने सेंटर के रुख को लेकर क्या कहा और क्या सितंबर की दिल्ली बैठक लद्दाख की लंबे समय से चलती आ रही मांगों के लिए कोई रास्ता खोल सकती है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। बैठक में क्या हुआ? हाल ही में लेह में MHA और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक हुई। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इस बैठक में अपना रिटन ड्राफ्ट और डिटेल्ड चार्टर सामने रखा। LAB और KDA ने साफ कर दिया कि उनकी कुछ मांगे उनके लिए नॉन नेगोशिएबल हैं, यानी उन मुद्दों पर वे किसी भी तरह की कटौती या अधूरे समाधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। KDA के को चेयरमैन असगार अली करबलई के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल का फोकस विकास के मुद्दों से ज्यादा लद्दाख के राजनीतिक, प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचे पर रहा है। यानी सवाल सिर्फ सड़क, स्कूल या दूसरी डेवलपमेंट स्कीम्स का नहीं है। सवाल है कि लद्दाख का प्रशासन आगे किस तरह चलेगा और लोगों को कितने राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। सबसे बड़ी मांग, चुनी हुई विधानसभा। LAB और KDA की सबसे बड़ी मांगों में से एक है लद्दाख लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रस्ताव के मुताबिक विधानसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी व्यवस्था हो। साथ ही मांग है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकार की सलाह के आधार पर काम करे। लेकिन सिर्फ विधानसभा बनने की मांग नहीं है। LAB KDA तो चाहते हैं इस विधानसभा के पास वास्तविक पावर्स भी होनी चाहिए। LAB और KDA चाहते हैं कि इलेक्टेड असेंबली को बजट, टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोरोइंग और पब्लिक फंड से जुड़े हुए मामलों में पर्याप्त अधिकार मिले। सीधी भाषा में कहें तो मांग ये है कि लद्दाख के पास अपने खुद के वित्तीय फैसले लेने की ज्यादा ताकत हो। इसके बाद आता है होम अफेयर, लॉ और ऑर्डर और पुलिस का मुद्दा। दोनों संगठनों ने इन मामलों को इलेक्टेड गवर्नमेंट और असेंबली का पर्याप्त डेमोक्रेटिक कंट्रोल। 24 सितंबर 2025 का विवाद लद्दाख के लिए स्टेटहुड और 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन की मांग से जुड़े प्रदर्शनों के दौरान सामने आया। हिंसक स्थिति हो चुकी थी जिसमें लोगों की मौत और चोटें हुई और सरकारी तथा निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया या फिर यूं कहें कि FIR नंबर 144 में नामजद भी किया गया। 22 में अंडरस्टैंडिंग क्यों अहम है? LAB और KDA ने 22 मई 2026 को MHA के साथ हुई अंडरस्टैंडिंग का भी हवाला दिया है। दोनों संगठनों का कहना है कि उस अंडरस्टैंडिंग को पूरे तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर समझौते के कुछ हिस्से लागू किए गए और कुछ को छोड़ दिया गया तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि अब दोनों पक्षों की नजर अगली फॉर्मल मीटिंग पर है। और यहाँ पर सामने आता है कहानी का दूसरा पक्ष, ताशी ग्याल्सन का अगला पक्ष। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और LAHDC लेह के पूर्व CEC एडवोकेट ताशी ग्याल्सन ने द अर्थ न्यूज लद्दाख से बातचीत में ये कहा कि यह कहना सही नहीं है कि MHA लद्दाख के कोर डिमांड्स को लेकर गंभीर नहीं है। ग्याल्सन के मुताबिक बैठक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर में हुई। उन्होंने बताया कि LAB और KDA की तरफ से दिए गए रिटन ड्राफ्ट में कई सारे मुद्दे शामिल हैं। इनमें कारगिल में नए जिले, नए जिलों में सब डिविजन्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और काउंसिल्स के फ्रेमवर्क और इलेक्शंस जैसे मुद्दे सब शामिल रहे। उन्होंने सांगकू को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग का भी जिक्र किया। एक तरफ LAB और KDA का कहना है कि मांगों पर समझौता नहीं, दूसरी तरफ ताशी ग्याल्सन कह रहे हैं कि सेंटर गंभीर है और ड्राफ्ट पर काम आगे भी बढ़ रहा है। अब असली जवाब सितंबर की दिल्ली बैठक में मिलेगा। लद्दाख की सियासत में अगला बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत अब किसी ठोस राजनीतिक और संवैधानिक रोड मैप तक पहुंचेगी या एक बार फिर से मामला अगले दौर की बातचीत में चला जाएगा।
सवाल तो बनता है। हुआ केडीए और एपेक्स के बीच में, और ये इनफॉर्मल मीटिंग था, लेकिन हमने कहा कि अगली बार जब भी मीटिंग हो तो वो फॉर्मल होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। इसमें मेन मुद्दा ये रहा कि हमने जो कुछ नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं जिनको ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, उसका एक लिस्ट हमने कहा था इसको ब्रॉडली जो है करना चाहिए। तो ये तो हम अभी भी फेवर में हैं और सरकार के साथ पूरा उम्मीद है इसके ऊपर सरकार जो है एक सही डिसीजन जल्दी देंगे। और जिस प्रकार से जो है हमें आश्वासन एलजी साहब ने भी दिया था, दिल्ली में भी हमारा चर्चा बहुत अच्छा हुआ और आज जो है यहाँ चीफ सेक्रेटरी के साथ में भी जो है काफ़ी अच्छा चर्चा हुआ, उन्होंने भी आश्वासन दिया। तो हमें पूरा उम्मीद है और ये होना भी चाहिए, है ना जी। और इसमें जो है फिर बातों को इधर उधर ले जाने की कोशिश नहीं होना चाहिए। हमारा ये है कि सबका केसेस जो है रिकन्सिडरेशन हो और केसेस विड्रॉ हो और कंपनसेशन, एडिक्वेट कंपनसेशन या जो जिनके लाइफ लॉस हुआ है उनको मिले, और जो इंजर्ड है, जो सीरियसली इंजर्ड है, जो माइनर इंजरी है, उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये बातें जो है यहाँ पे आज सभी ने रखा है। इसमें कोई नहीं, इसमें किसी का ऐसा नहीं कह सकते हैं किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इसमें बाय एंड लार्ज सभी ने इसमें कंसेंसस एक ही दिशा में बोला है। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि ये हमारे सारे बातों को भी जो है, और मैं और थुप्तन जी के जो कल एलजी के मुलाकात में जो हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया, तो उनका कॉपी भी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया। उसके हवाले से भी उन्होंने बोला है कि हमने वो सारा ऑलरेडी जो है एमएचए को हमने फॉरवर्ड किया है। तो उसके ऊपर मुझे पूरा उम्मीद है जल्दी से जल्दी इसमें जो है कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा। एक और सवाल करना चाहेंगे, जैसे एपेक्स ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि यूटी लेवल के अगर जब तक बॉडी नहीं बनती है तब तक लैंड पे जो डिसीजन है, लैंड का देखिए ना जी, लैंड का क्या है, लैंड में क्या है, लैंड में तो अभी कानून ही बन रहा है ना जी। तो कानून भी नहीं बनाए, कानून बनाने के लिए तो हमने कब से स्ट्रगल कर रहे थे, हम लोग इतने सालों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि इसमें रिफॉर्म आना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के टाइम पे